जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों का निजाम मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है दोस्तों। 119 स्कूल ऐसे हैं जहां पे जीरो एनरोलमेंट है, एक बच्चा भी नहीं है 119 सरकारी स्कूलों के अंदर, और 238 उस्ताद को वहां पे डिप्लॉय किया हुआ ड्यूटी देने के लिए। अब ये 238 उस्ताद किसे पढ़ाते हैं, इस चीज का कोई सवाल इनसे करे और कोई जवाब ले कि 238 टीचर्स जो इन 119 स्कूलों में ड्यूटी दे रहे हैं, ये किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि इन स्कूल्स के अंदर जीरो एनरोलमेंट है। पिछले साल 4000 स्कूल्स को बंद करना पड़ा, सरकारी स्कूलों को। यह सरकारी स्कूलों की हालत है, तबाही ही तबाही सरकारी स्कूलों के अंदर नजर आ रही है। ये 238 टीचर्स हैं जो सरकारी खजाने से सैलरी ले रहे हैं, ये किस बात की सैलरी वसूल कर रहे हैं, और क्या ये ड्यूटी भी जाते हैं? अगर ये जाते हैं तो ये किस बच्चे को तालीम देते हैं? क्योंकि जिस स्कूल में ये टीचर हैं उस स्कूल के अंदर जीरो एनरोलमेंट है। और इस तरीके से 1, 2, 4 स्कूल नहीं बल्कि 119 स्कूल है, 119 स्कूल्स हैं जिन स्कूल्स के अंदर इस समय में प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे तालीम नहीं मिल रही है। खबर को सुनकर चौंक जाएंगे आप। अगर अब भी आप ना चौंकें तो फिर मैं आपको नहीं चौंका सकता हूं भाई साहब। मैं तो हैरान हो गया, परेशान हो गया। 440 वोल्ट का झटका लगा मुझे यह सुनकर कि 119 स्कूल है और 119 स्कूल में एक बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है और 238 टीचर ड्यूटी कर रहे हैं। ये टीचर किसको पढ़ाते हैं? ये सुबह घर से जाते होंगे, शाम को वापस लौटकर घर आते होंगे। क्या ये नहीं सोचते होंगे कि ये जो पैसा कमा रही है हलाल का है या ये फिर हराम का पैसा है, जब ये अपनी मुकम्मल तौर पे ड्यूटीज ही नहीं दे पा रहे हैं? पहला सवाल तो ये। कुछ ऐसे भी टीचर होंगे जो घर से जाते ही नहीं होंगे, उन्हें पता है हमारे स्कूल में जीरो एनरोलमेंट है, एक बच्चा भी हमारे स्कूल में नहीं है, एक बच्चे की भी एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं है, तो हमें किस चीज का गम है? हम क्यों घर से निकलें? हम अपना कोई काम काज करें। 119 स्कूलों के अंदर 238 उस्तातिजा किराम को जो है वो तैनात किया हुआ है ड्यूटीज देने के लिए। बदनसीबी यह है कि 119 के 19 स्कूल में एक बच्चा भी नहीं तालीम हासिल कर रहा है। यह आज सरकारी स्कूलों की हालत है। पिछले साल 4000 सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, क्योंकि उन स्कूलों में प्राइमरी लेवल की एजुकेशन ही बच्चों को नहीं फराहम हो पा रही थी। यह उससे बड़ा एक मुद्दा था जिसके ऊपर हमें बात करने की आज के समय में जरूरत है। दोस्तों, मेरे पास जो इत्तला आई है मैं उसके हिसाब से बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू अपडेट ऑफिशियल फिगर्स, ये ऑफिशियल फिगर है, मेरे और आपके घर की फिगर नहीं है। कई सारे टीचर्स कहेंगे कि मालूम नहीं कहां से खबर पड़ रहा है, तो मैं ये बताना चाहूंगा जनाब, ये ऑफिशियल फिगर है। 119 गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे नो स्टूडेंट एनरोल्ड है, जहां पे कोई भी बच्चा एनरोल्ड नहीं है, और 238 टीचर्स वहां पे पोस्टेड हैं, डिप्लॉय किया हुआ है उन्हें इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अब ये टीचर्स किसको पढ़ाते हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि बच्चा तो एक भी नहीं है स्कूल में। हालांकि जो डाटा हमारे पास आया है वो हाईलाइट करता है जम्मू कश्मीर के अंदर जो टीचर रेशियो है वो 1:16 है, और वैसे एवरेज पे 7 टीचर्स आर पोस्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द रीजन। ये हमारे पास अपडेट है। अब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा के, उन्हें कहा गया कि ये एक अनसक्सेसफुल तरीके से मामला पेश आया है। 2024 में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक 4400 गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो बंद करना पड़ा, क्योंकि एक्सट्रीमली लो स्टूडेंट एनरोलमेंट था, उनमें बहुत कम बच्चे थे, बच्चे नहीं थे। जुलाई 2024 में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल फिगर्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि 23,117 में से 4339 स्कूलों को रिमूव करना पड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के तहत। और ऑफिशियल सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि कई सारे स्कूल्स को मर्ज भी करना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स लो होने की वजह से, एनरोलमेंट कम होने की वजह से। हालांकि जो डाटा रिवील हुआ है, प्राइमरी स्कूल्स बहुत अफेक्टेड है, यानी कि 5वीं जमात तक के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें तो बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, 30% बच्चे पढ़ रहे हैं। और हालांकि इस मामले में यह बताया गया कि 12977 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में से खाली 8966 प्राइमरी स्कूल्स फंक्शनल हैं, बाकियों को मर्ज कर दिया गया है। 392 मिडिल स्कूल्स को मर्ज किया है, 3 हाई स्कूल्स को किया है और 1 हाई सेकेंडरी स्कूल को भी किया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम टोटल कोलैप्स हो चुका है। माजी के 4-5 सालों में एजुकेशन जम्मू कश्मीर में बच्चों को बेहतरीन नहीं मिली है, जिसके कारण बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा कैमरा ऐसा रखें।
حالانکہ ایک بات میں آپ کو دوستوں بتانا چاہوں گا کہ جموں کشمیر کے اندر جو اس وقت تعلیمی نظام ہے وہ درہم برہم ہے، اور جموں کشمیر کے اندر پرائیویٹ سکولوں میں ہی لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بلکہ سرکاری سکول میں کوئی بھی اپنے بچوں کو پڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ میں حیران ہوں جناب کہ 119 سکولوں میں زیرو انرولمنٹ ہے، ایک بچہ بھی 119 سکول میں نہیں پڑھ رہا ہے، اور اسی 119 سکول کے لیے 238 ٹیچرز کو ڈپلوائے کیا ہے، 238 ٹیچرز اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں یہ 238 ٹیچرز کن کو پڑھاتے ہوں گے؟ اگر سکول میں ایک بچہ بھی نہیں ہے، یہ صبح سکول جاتے بھی ہوں گے؟ بالکل نہیں جاتے ہوں گے۔ انہیں معلوم ہے ہمارے سکول میں کوئی نہیں ہے، صرف جانا ہے وہاں پہ اپنی بایو میٹرک کرنی ہے، اس کے بعد دروازے کو لاک کرنا ہے اور گاڑی نکالنی ہے، اپنے کام سے نکل جانا ہے۔ تو یہ 238 ٹیچرز بھی غلط کر رہے ہیں، جو سرکار کے خزانے سے پیسہ تو لے رہے ہیں پر اپنی ڈیوٹی کو بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہیں، اور 119 سکولوں کے اندر کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ جموں کشمیر کے تعلیمی نظام کی حالت ہے۔ مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر اگر یہی حالات رہے تو شاید اگلے کل میں جموں کشمیر میں ہم سب لوگوں کے مستقبل کو خراب کر دیا جائے گا۔ ایک غریب اپنے بچے کو کہاں پڑھائے گا؟ وہ تو ایک سرکاری سکول میں پڑھائے گا اوبویسلی۔ جب ایک سرکاری سکول کے اندر ہی یہ حالت ہے تو ایک غریب کہاں جائے گا؟ وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول میں ایجوکیشن نہیں دے سکتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایک اچھی ایجوکیشن ایک سرکاری سکول پرائیویٹ سکول میں دے۔ سرکاری سکول میں ہی پڑھانا ہے، لیکن سرکاری سکولوں کی یہ حالت ہے۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ لیفٹننٹ گورنر اور ایل جی صاحب کے پاس پہنچے، سی ایم صاحب تک پہنچے، اور انہیں بھی معلوم چلے کہ جناب جموں کشمیر میں سرکاری سکولوں کی کیا حالت ہوئی ہے پچھلے 5-6 سالوں میں، کس طریقے سے سرکاری سکولوں کے اندر تباہی ہے اور کس طریقے سے تباہی کا منظر سرکاری سکولوں میں نظر آ رہا ہے۔